हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 कवर करी थी। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 12.2 से पहले कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं जो कि सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने इस वीडियो में समझ लिया तो एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा ले जाओगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो जनरली एक सर्कल जो होता है, मैं आपको बना करके दिखाता हूं। एक सर्कल जो होता है उसका जो सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस दो आती हैं और सरकमफेरेंस पर मिलती हैं आकर के, तो इन दोनों रेडियस से घिरा हुआ जितना एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसी को ही हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्टर। अब देखते हैं सेगमेंट किसको कहा जाता है। तो सेगमेंट सपोज एक सर्कल है, मैं दूसरा वो बताता हूं। सबसे पहले तो इन दोनों वर्ड्स को ही समझते हैं हम लोग। एक कॉर्ड है AB। अब कॉर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? कॉर्ड, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कि सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। अब सपोज अब कोई मुझसे ये कहे कि क्या सर डायमीटर एक कॉर्ड है, तो हाँ, डायमीटर एक सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्लियर? चलिए, अब हमने समझा। तो जो कॉर्ड से एक सरकमफेरेंस का एरिया आता है ये वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्लियर? अब दोनों ही सेक्टर और सेगमेंट के एरिया निकाले जाते हैं। दोनों के एरिया को निकालने के फॉर्मूले होते हैं। या अगर मैं आपसे कहूं कि अगर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है तो सेक्टर का एरिया निकालना जरूरी है, तो ये बात सही होगी। अभी वीडियो में आपको आगे ये चीज समझ में आएगी कैसे। अब सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि जनरली अगर रेडियस r है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है हमारा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा अपॉन 360 क्या है, या इस थीटा को जनरल एंगल हम लोग क्या लेट करें? तो अब इस चीज को मैं क्लियर करता हूं। हाँ, आप लोग अगर गेस करेंगे तो ये जो दो रेडियस हैं ये आपस में जो एंगल बनाती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। तो इससे हमारा बनता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब सेगमेंट का एरिया अगर हमको निकालना होगा तो सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। आप लोग अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो मैं इस सेगमेंट जो कि ब्लैक कलर से बना हुआ है इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और रेड कलर से जो कुछ भी मैं डॉटेड बना रहा हूं आप लोग समझिएगा। एक सपोज अगर मैं ये रेड और ब्लैक के एरिया को ऐड कर दूं, रेड प्लस ब्लैक, तो ये किसका एरिया बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये एरिया बन जाएगा इस सेक्टर का। ठीक है, लेकिन अगर मुझे केवल ब्लैक वाला एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस रेड प्लस ब्लैक वाले एरिया में से क्या माइनस कर दूंगा? रेड प्लस ब्लैक का जो एरिया आएगा, यानी कि जो सेक्टर का एरिया आएगा, उसमें से एक ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल क्या है? AOB, हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो दो फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिए। वो दो फॉर्मूले क्या थे? एक था एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो दूसरा फॉर्मूला था वो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू जो भी एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, या जो भी ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको मैं क्लास 7th क्लास 9th की तरफ लेकर के जाता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, अभी बात करेंगे पूरी इस पे। अभी आप लोग ये दोनों चीजें क्लियरली समझ गए होंगे कि एरिया से रिलेटेड क्या होता है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूले बता ही रहा हूं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं हम लोग, तो आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे यहां पर कि जो सरकमफेरेंस है या फिर आर्क जिसको बोलते हैं, दो तरह के आर्क होते हैं, मेजर और माइनर। ठीक,
अगर मैं आर्क की बात करूं तो आर्क किसी भी सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट हो सकता है। छोटा सा मतलब सेगमेंट तो नहीं होगा, छोटा सा ये इतना एरिया किसी भी सर्कल का, या सेगमेंट भी बोल सकते हैं, हालांकि सेगमेंट की डेफिनेशन मैंने इस तरह से बताई है। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है केवल इतने आर्क की इन सेंटीमीटर्स, तो कैसे निकाली जाएगी? ठीक, अभी मैं एक मॉडल के थ्रू आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। अभी तो एक अगर मुझे इसकी निकालनी है लेंथ, तो लेंथ ऑफ एन आर्क का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी देख लीजिए। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। अब ये दोनों फॉर्मूले कितने आसान हैं, आप ये देखो, आइडेंटिकल है। थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही आसान है। और अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसके लिए मैं पहले सेक्टर का एरिया निकालूंगा, उसमें से ट्राइंगल एओबी का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर? इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझने के लिए कुछ सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पे कवर हो जाएंगे आपके। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें मेजर आर्क या फिर मेजर सेगमेंट या फिर मेजर सेक्टर की बात करी जाती है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये एक नॉर्मल सेक्टर है तो इसका मेजर एंगल कौन सा है? ये जो बचा वाला सेक्टर एरिया, ये मैं स्टार्स बनाए दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला जितना एरिया है रेड कलर से जितना मैंने कवर किया है, ठीक। तो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा वाला एरिया है इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो रेड कलर से। और इसके अलावा जितना बचा हुआ होगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसके अलावा जितना बचा हुआ सेगमेंट है मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूं। ये वाला हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर? मेजर, माइनर और आर्क की अगर बात करते हैं, देखिए मेजर और माइनर समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब अगर आर्क की मैं बात करता हूं तो ये वाला जो आर्क जितना मैंने इन सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो ये हो गया माइनर आर्क। और ये वाला जो है वो पोर्शन हो गया हमारा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मेजर आर्क। अब मैं चाहूंगा आपसे कि वीडियो को पॉज करके इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आसान से। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का कवर हो गया कि सेक्टर और सेगमेंट किसको कहते हैं, उनका एरिया कैसे निकाला जाता है, और मेजर और माइनर्स क्या होते हैं। ये तीन चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अब जो चैलेंजिंग टास्क आता है वो हमारा आता है सेगमेंट के एरिया में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोग एक्सरसाइज 12.2 में देखेंगे उसमें ये जो सेक्टर वाला पोर्शन है बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा सा बढ़िया टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें इस ट्रायंगल के एरिया की बात करनी होती है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं।